3 श्लोकों में श्री वेदव्यास जी महाराज ने भागवत में मंगलाचरण किया है। उसी मंगलाचरण के भाव से हम लोग कथा में प्रवेश करेंगे। भागवत जी के प्रथम स्कंद का प्रथम श्लोक बड़े भाव से सब लोग श्रवण करो। जन्माद्यस्य तोऽन्वयादितरतः चार्थे स्वविज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिशर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। श्रीमद् भागवत जी का प्रथम श्लोक सब लोग बहुत सावधानी से सुनो। आप लोग जब हमको देखेंगे तभी हम कथा सुना पाएंगे, तो आप सब लोग बड़े भाव से श्रवण करो ताकि जो भाव हैं वो प्रकट हो सकें। वैसे तो आप सब तो बहाना है, लेकिन कथा तो श्री बागेश्वर बालाजी ही सुन रहे हैं, वे ही। और ये बात बिल्कुल सत्य है। कभी भी इस बात का आप लोग अभिमान करना ही नहीं कि आप कथा सुनते हैं, आप सुन ही नहीं सकते। श्री बालाजी महाराज ही चित्त में विराजमान होकर के ध्यान केंद्र करवा के कथा सुनवाते हैं। तो जिसका ध्यान केंद्रित हो रहा है वो यही समझ लो कि बालाजी बैठे हैं, और ध्यान केंद्रित नहीं हो रहा तो समझना कि अभी बालाजी आप आ तो गए धाम पर, लेकिन बालाजी आपको देख नहीं रहे, इसीलिए चित्त वृत्ति यहां नहीं है। बहुत सावधानी से सुनो। श्रीमद् भागवत का प्रथम श्लोक एक संकेत करता है। जन्माद्यस्य, जन्म शब्द से भागवत जी के प्रथम स्कंद के प्रथम श्लोक का प्रारंभ होता है, और हम सबके जीवन का प्रारंभ भी जन्म से ही होता है। भागवत की कथा यदि आप सुन रहे हैं तो संकेत यह है कि जन्म शब्द से आपका प्रारंभ, जन्म से ही भागवत जी का प्रारंभ। एक तरफ तो मिलान हो रहा है, लेकिन भागवत जी का विश्राम जिस शब्द पर होता है उस शब्द पर हमारी विश्रांति होती है कि नहीं। बहुत सावधानी से सुनो। भागवत का अंतिम श्लोक लगभग सब वक्ता अपनी कथाओं में 3-3 बार बुलवाते हैं। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनो प्रणाम दुख समन तम नमामि हरिम परम। हरिम परम, भागवत जी का विश्राम यहां होता है। और हमारा विश्राम कहां होता है? हमारे जीवन का विश्राम कहां होता है? या तो किसी आधि में विश्राम होता है, व्याधि में विश्राम होता है, हॉस्पिटल में विश्राम होता है, वेंटिलेटर पर विश्राम होता है, एक्सीडेंट में विश्राम हो जाता है, घर के खटोले पर पड़े पड़े विश्राम हो जाता है, दुनिया भर के रोगों में हमारा अंत होता है। किसी का काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष में पड़े पड़े विश्राम होता है। परंतु भागवत जी का संदेश यही है, हरिम परम, हरि के चरणार विंदों में हमारा विश्राम होना चाहिए। और वो कैसे होगा? जब जीवन भर उसका प्रयास किया गया होगा तभी अंत वहां हो सकता है, नहीं तो संभव नहीं। हम जीवन भर विषय वासनाओं का इतना स्मरण करते हैं, इसलिए अंतिम स्थिति वैसी ही होती है। यदि जीवन पर्यंत ठाकुर जी का स्मरण किया जाए, संत सेवा की जाए, तो निश्चित है कि
विश्रांति हरिम परम ही होगी, परम हरि के चरणों में ही होगी।